हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने डिस्कस किया था और इसमें कुछ पुरानी बातें मैंने आपको बताई थी। पुरानी बातें मैंने रिमाइंडर थ्योरम आपको बताई थी। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि यदि हम किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x को x माइनस a से यदि डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर है वो हमेशा p ऑफ a होता है, और यदि हम p ऑफ x को x प्लस a से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर p ऑफ माइनस a होता है। यानी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यदि हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो x माइनस a है तो रिमाइंडर p ऑफ प्लस a होगा, क्योंकि जो इसका रूट आएगा वो x इक्वल टू प्लस a होगा, और इसका रूट निकालेंगे x प्लस a इक्वल टू 0 का तो वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इसलिए हम माइनस की वैल्यू पुट करेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। पर ध्यान रखना है, हम जब डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम है। अब आप सोचिए रिमाइंडर 0 जैसे ही हो जाता है तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। तो यही चीज हम फैक्टर थ्योरम में पढ़ेंगे, यानी लगभग रिलेट है किससे, रिमाइंडर थ्योरम से। तो देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूं कि क्या होती है। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट में लिख देता हूं आपके सामने कि इफ x माइनस a is a factor of f of x, then f of a is equal to 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए एक बार दोबारा समझ लें इस बात को कि यदि x माइनस a किसी का फैक्टर है तो क्या होगा कि इसका जो रूट होगा या इसका जो 0 होगा, 0 कैसे निकालते हैं इसको, 0 करके, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस a आ गई। ये वैल्यू इसमें रखने पर निश्चित रूप से क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि आपको मैंने उस दिन एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे यदि हम 9 को 3 से डिवाइड कराते हैं तो 3 बार गया और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो ये जो 9 है, मैंने उस दिन आपको 3 स्टेटमेंट दिए थे। यहाँ पहला दिया था कि 9 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। दूसरा स्टेटमेंट दिया था मैंने कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9, और तीसरा स्टेटमेंट दिया था मैंने कि 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यानी सब चीज का मतलब क्या है, मतलब ये है कि साहब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी हम कह सकेंगे कि 9 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। रिमाइंडर 0 है तो हम कह सकते हैं 3 इज ए फैक्टर ऑफ 9, या फिर हम कह सकते हैं कि 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो ये तीनों ही बातें जब ही लागू होती हैं जब रिमाइंडर आपका क्या होगा, 0 होगा। अब इसी में हम एक और बात कर लेते हैं कि यहां पर हमें जो फैक्टर दिया था वो x माइनस a दिया था। यदि x प्लस a होगा तो क्या होगा, तो देखिए इफ x प्लस a is a factor of f of x, then अब आप ये बात जरूर ध्यान दें कि अब की बार जो फैक्टर है वो प्लस में, तो इसका रूट निकालेंगे आप, इसका 0 निकालेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस ए आएगा। तो अब की बार हम क्या लिखेंगे, f ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 0। यानी यही बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यदि कोई किसी का फैक्टर है माइनस में तो प्लस की वैल्यू रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और x प्लस ए है तो माइनस रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये नॉर्मल आपकी फैक्टर थ्योरम कहलाती है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। तो देखिए क्वेश्चन देखिए इसके, सबसे पहले हम ले रहे हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11, लैंग्वेज पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि चेक करें कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ। आपको चेक करना है कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, क्वेश्चन है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और दूसरा दिया है एंड 2x प्लस 4। दूसरा दिया है एंड 2x प्लस 4। एक बार हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं कि चेक करना है कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब
प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और दूसरा चेक करना है 2x प्लस 4। यानी आपको इन दोनों के लिए चेक करना है कि x प्लस 2 इन दोनों का फैक्टर है या नहीं। तो देखिए हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करके दिखाएंगे आपके सामने, समझना। हम सबसे पहले बात करते हैं p ऑफ x कंसीडर कर लेते हैं, जो आपका पहला एक्सप्रेशन है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को। अब फैक्टर के रूप में किसे चेक करना है, x प्लस 2 को, तो हम इसको 0 मानकर इसको इक्वल टू क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका रूट निकल जाएगा x इक्वल टू -2। अब यदि ये इसका फैक्टर है तो निश्चित रूप से -2 इसमें रखने पर क्या आएगा, 0 आएगा। चेक करते हैं, देखिए p ऑफ -2 रखते हैं, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। चेक कीजिए, ये हो गया माइनस का 8, -2 का स्क्वायर क्या हो गया है 4 इंटू 3 12, माइनस का 10 प्लस का 6, ये हो गया प्लस का 4 माइनस का 4, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यही मैंने आपसे कहा था कि वैल्यू पुट करने पर 0 आता है कि नहीं आता है, बस यही आपको चेक करना है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि सो x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब इसी तरह से कह रहा है कि एक बार इसके लिए भी चेक करें आप, किसके लिए, 2x प्लस 4 के लिए। तो इसको मैं कोई दूसरा नाम दे देता हूं, इसको दे देता हूं q ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 4। इसके लिए भी चेक करना है। तो देखिए x प्लस 2 को ही 0 करेंगे क्योंकि यही फैक्टर हमें चेक करना है दोनों के लिए। तो इससे हम यहाँ से रूट निकाल लेंगे, x इक्वल टू -2 आ गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, x की जगह -2 रखने पर 2 इंटू -2 प्लस 4 क्या आ गया, -4 प्लस 4, अगेन क्या आ गया, 0 आ गया। सो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके फैक्टर थ्योरम में। देखिए कुछ ना कुछ ये रिमाइंडर थ्योरम से मिलता जुलता है। दोबारा मैं आपको एक बार यहाँ रिपीट कर देता हूँ कि जिस प्रकार हम रिमाइंडर को चेक करते थे, अब हमें ये देखना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो उसका एक फैक्टर हो जाएगा, और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसका फैक्टर नहीं होगा। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक और क्वेश्चन समझा देते हैं इस तरह से आपको, उसको भी आप देखिएगा। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 11। एक और क्वेश्चन देखें इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12। आप लिखना चाहें तो यहाँ लैंग्वेज में बाय फैक्टर थ्योरम भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12, उसको समझें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और 9th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of, if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square, 4x cube plus 3x square माइनस का 4x प्लस का k, माइनस का 4x प्लस का k। एक बार क्वेश्चन हम दोबारा चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि एक भी छोटी सी गलती हो गई तो फिर क्वेश्चन कुछ और हो जाएगा, आंसर कुछ और आ जाएगा। तो देखिए दोबारा चेक कर रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का k। अब आप देखिए इसमें, अब मुझसे कह रहा है कि यदि ये इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि कोई किसी का फैक्टर होता है तो उसका जो रूट निकलता है वो इसके अंदर यदि हम सेटिस्फाई कराएंगे, दिए गए पोलिनोमियल में यदि सेटिस्फाई कराएंगे तो निश्चित रूप से आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब आप समझें इसको मैं कुछ मान लेता हूं आपकी सुविधा के लिए। जैसे इसको मैंने f ऑफ x कंसीडर कर लिया, ये है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस के। अब हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं।
लैंग्वेज है हमारे पास कि x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आप जानते हैं कि यदि इसका फैक्टर है तो आप क्या लगा सकते हैं, सो बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम क्या कहती है फैक्टर थ्योरम, कि इसका जो रूट होगा वो यदि हम इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, क्योंकि फैक्टर है ऐसा दिया गया। देखो दोनों बातें समझनी है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि चेक करें कि फैक्टर है या नहीं, तो इस केस में हम वैल्यू रखकर देखते हैं। यदि इसकी वैल्यू, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू सॉल्व करने पर एट दैट वैल्यू उस पॉइंट पर 0 आ जाती है तो वो उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और यदि हम जिससे उसको जनरेट किया है, जैसे x माइनस वन से जनरेट किया है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब यहां पर भी यही बात आपको ध्यान रखनी है, पहले आप x माइनस वन को 0 के इक्वल करेंगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू तो आप x की रखेंगे, तो इसलिए हमें x की वैल्यू चाहिए। और बेटा जो x की वैल्यू होती है उसी को हम रूट्स भी कहते हैं, पहले भी बताया था मैंने, उसी को हम जीरोस भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं और सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, x इक्वल टू 1 हमारा रूट हो गया या 0 हो गया। अब ये वैल्यू मुझे इसमें रखनी है f ऑफ x की जगह। तो देखिए f ऑफ 1 इक्वल टू, क्योंकि ये फैक्टर है आप लैंग्वेज लिख सकते हैं कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो f ऑफ 1 क्या होगा, 0 होगा। x की जगह 1 रख लें इसमें, 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें, ये हो गया 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इक्वल टू 0। 4 से 4 कट गया तो k का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर होगा आपका माइनस का 3। तो आपको यही बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक बार दोबारा समझ लें कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आपसे अननोन जो कांस्टेंट है, जैसे k हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, जो भी सवाल में मौजूद है उसकी वैल्यू वो आपसे निकलवाता है। तो जो भी फैक्टर दिया है, जैसे मान लीजिए माइनस में फैक्टर दिया है तो हमने x की वैल्यू देखिए प्लस रखी, क्योंकि x माइनस वन को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 1 आएगी। यदि यही फैक्टर x प्लस 1 होता तो हम x प्लस 1 को 0 के बराबर करते, जिससे x की वैल्यू क्या आती, हमारी माइनस 1 आती। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फैक्टर नेगेटिव है तो रूट हमेशा पॉजिटिव होगा, फैक्टर पॉजिटिव है रूट हमेशा नेगेटिव होगा। ये छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको फैक्टर करना सिखा रहा हूँ। फैक्टर में हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं हमारे कोर्स में, या यूँ कहें कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक दे रखी है आपकी, जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है, इसमें केवल 2 ही मेथड इन्होंने यहाँ पर बताए हैं। पहला मेथड बताया है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा मेथड बताया है बाय फैक्टर थ्योरम। तो पहले एक एक मेथड को हम डिस्कस करेंगे। देखिए अब तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 था, जिसका आंसर आया था k इक्वल टू माइनस का 3। अब मैं आपको बता रहा हूं साहब, फैक्टर करना सिखा रहे हैं। इसमें पहला मेथड आता है, रोमन डिजिट में फर्स्ट लिख दिया, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। पहले तो इसका मतलब समझें, क्योंकि देखिए कोई भी मेथड जो होता है उसके नाम में ही उसका मतलब छुपा होता है। यहां आप समझें, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या मतलब हुआ, मिडिल टर्म मतलब बीच वाली टर्म, स्प्लिट करना यानी टुकड़े करना, यानी बीच वाली टर्म के टुकड़े कर कर हम जो मेथड यूज करेंगे उसी का नाम है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्वेश्चन से समझते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 30। पहले मैं इसी मेथड के बारे में बात करूंगा, फिर मैं दूसरे मेथड के बारे में बात करूंगा। 2 मेथड है तो दोनों पढ़ने में बारी बारी से। पहला मेथड देखिए, क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस का 5। समझे अब इसको। देखिए जब भी फैक्टर आपको करने हो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तरीका सीख लें। पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लें और फिर कांस्टेंट टर्म दे लें, दोनों के साइन देख लें, प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना, दोनों को मल्टीप्लाई करा लें। तो देखिए 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30 हो गया। अब मुझे 30 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको प्लस करने पर या माइनस करने पर क्या आ जाए, 17 आ जाए। अब देखिए जब दोनों ही प्लस के निशान हैं, मल्टीप्लाई में भी और सम में भी, तो माइनस तो हम करेंगे नहीं। तो इसलिए हम 30 के फैक्टर क्या कर लेते हैं, 15 और 2 कर लेते हैं। आप थोड़ा सा क्रॉस चेक भी करके देख सकते हैं।
15 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और 15 में अगर 2 आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 17 आ जाएगा। तो देखिए मिडिल टर्म को हम ब्रेक करने जा रहे हैं। 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 3x, ब्रैकेट में कॉमन ले लो पहले इन दोनों में से, क्या कॉमन आएगा? 3x कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने का मतलब एक तरह से डिवाइड करना होता है। डिवाइड करेंगे क्या होगा? 2x बचेगा। यहाँ x से x कट गया, 3 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? 5 बचेगा। अब मुझे यही ब्रैकेट यहाँ जनरेट करना है, बिल्कुल सेम दे रखा है, तो क्या करेंगे? +1 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 5। ब्रैकेट सेम हो गए, ब्रैकेट सेम होते ही ब्रैकेट कॉमन ले लें, तो देखिए क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया 2x प्लस 5 और इसी का दूसरा फैक्टर हो गया 3x प्लस 1। यानी इस सवाल का सही आंसर क्या होगा आपका? 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1। दोबारा समझ लें एक बार इसको। ये जो टेक्निक कहलाती है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टेक्निक कहलाती है, ये आपकी बहुत काम आती है। कोई सा भी एग्जाम हो जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन, आजकल बैंक के एग्जामों में भी इसको देने लग गए हैं इस क्वेश्चन को, इसलिए बहुत काम की चीज़ है, इसको आप बारीकी से समझना। क्या कहता है रूल कि आपको ये नहीं देखना, आप कई बच्चे याद कर लेते हैं सर पहला वाला और आखिरी वाला, ऐसा नहीं लेना है। आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लेना है, जो भी मौजूद है, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में, दोनों को मल्टीप्लाई करा लो। 6 इंटू 5 कितना हो गया? प्लस का 30 हो गया। अब मुझे 30 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको प्लस करने पर, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो ऑब्वियसली प्लस ही करेंगे, तो प्लस करने पर क्या आ जाए? 17 आ जाए। तो ऐसे टुकड़े 30 के कौन से होंगे? 15 और 2 हो जाएंगे। 15 इंटू 2 करने पर क्या आता है? 30 आ गया, और 15 प्लस 2 करने पर क्या आता है? 17 आ गया। ठीक है, आप समझे? अब 17 के फैक्टर हो गए 15x प्लस 2x, हमेशा कॉमन लेना है। कॉमन क्या आ गया? 3x, 2x प्लस 5 रह गया। सेम ब्रैकेट है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं लेना है तो इंटू 1 हम लिख सकते हैं। ब्रैकेट सेम होते ही ब्रैकेट को बाहर ले लें और इन दोनों को मिलाकर आप लिख लें विद साइन, यही आपका आंसर होगा। उत्तर की जांच भी आप इसमें कर सकते हैं कि यदि आप इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो क्वेश्चन आप लेकर चले थे वही क्वेश्चन आपको वापस से मिल जाएगा। इसी में हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आगे, उसको और देखिए। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 13। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ अभी, और देखिए कुछ क्वेश्चन मिडिल टर्म वाले, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1। क्वेश्चन दोबारा बता देते हैं आपको, 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1। अच्छा एक बात और, ये जो क्वेश्चन है ये 2.4 का फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, लिख और देता हूं मैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि पहले मैं आपको ये मेथड अच्छे से समझा रहा हूं, दोबारा समझें इसको। क्या बताया आपको? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ध्यान से देखो, कितना है? 12। फिर कांस्टेंट टर्म को देखो 1, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, 12 इंटू 1 12 हो गया। टुकड़े करने हैं 12 के, दो ऐसे टुकड़े जिसको प्लस या माइनस करने पर, आप बीच में निशान देखिए अब माइनस का है, तो पहले कुछ बेसिक बातें समझें। प्लस इंटू प्लस करने पर प्लस आता है, प्लस इंटू माइनस करने पर माइनस आता है, माइनस इंटू प्लस करने पर माइनस आता है, और माइनस इंटू माइनस करने पर प्लस आता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसी को हम यहाँ पर काम में लेंगे। अब देखिए 12 के मुझे तो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने पर माइनस का 7 आ जाए, तो ये कब पॉसिबल है? ये जब पॉसिबल है जब बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। तो यहाँ भी हम -4 ले लेंगे एक नंबर, और दूसरा -3 ले लेंगे। क्रॉस चेक करके देखें, माइनस के 4 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। लेकिन माइनस के 4 को माइनस के 3 में जब आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -7 आएगा। इसका मतलब हमने फैक्टर बिल्कुल सही किए हैं। लिखना सीखें हम, 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 1। कॉमन लीजिए इन दोनों में से, क्या कॉमन आएगा? 3x, या 4 ही ले लेंगे, 4x है तो 4 ही कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 4x कॉमन ले लिया, क्या बचा? 3x माइनस 1। अब मुझे यहाँ पर 3x माइनस 1 चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस का 1 है और माइनस का 3x है। जब भी हमें साइन चेंज करना हो तो ऐसे केस में हम -1 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? 3x माइनस 1।
अब आप देखिए ब्रैकेट सेम हो गया कि नहीं हो गया, ब्रैकेट सेम होते ही उसको बाहर निकाल लें 3x माइनस 1 और सेकेंड ब्रैकेट क्या हो गया 4x माइनस 1। तो ये आपका कंबाइंड रूप से आंसर हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करा के यदि आप देखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन आप लेकर चले थे वही आपका आंसर हो जाएगा। एक और बात आप यहाँ समझें, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर जरूरी है कि सभी क्वेश्चन के फैक्टर हम कर सकते हैं। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन के फैक्टर हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके फैक्टर करना या यूँ कहें कि नॉर्मल जो नंबर हैं उनमें पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, एक श्रीधर आचार्य फॉर्मूला होता है, उसको हम काम में लेते हैं। वो आपको बात की बात है, बाद में बताएंगे। अभी तो आपको हम सिखा रहे हैं कि मिडिल टर्म को ब्रेक कर कर फैक्टर कैसे किए जाते हैं। एक और क्वेश्चन सीखेंगे कि प्लस के क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, बच्चों को माइनस के क्वेश्चन में ही थोड़ी दिक्कत आती है। एक और क्वेश्चन देखिए इसी तरह का, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, माइनस का ही करा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि प्लस का तो आसान है। क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6। अब ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 6 दे रखा है और यहाँ बीच में जो मिडिल टर्म है वो क्या है, प्लस का 5x है। अब आप समझें इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको जो बेसिक बताया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लीजिए और कांस्टेंट टर्म लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कराएं। देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, प्लस का 6 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस का 6 है। तो अब मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, माइनस का 36 आएगा। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है। अब मुझे 36 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्लस माइनस करने पर क्या आए, प्लस का 5 आए। तो देखिए एक तरफ 9 ले लेते हैं, एक तरफ हम 4 ले लेते हैं। 9 इंटू 4 क्या होता है, 36, और आंसर मुझे बीच में पॉजिटिव चाहिए। अब आप डिसीजन कैसे लेंगे कि बड़ी संख्या को प्लस में रखना है या छोटी संख्या को माइनस में रखना है, तो उसका डिसीजन होता है यहाँ वाले साइन से। देखिए यहाँ पर किसका निशान है, प्लस का निशान है। और आप एक बात बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो वस्तु भारी होती है वही अपना प्रभाव छोड़ती है साहब। तो इसलिए अगर हमें यहाँ प्लस का साइन चाहिए तो इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो हमें प्लस में लेना होगा और छोटा नंबर हमें किस में लेना होगा, माइनस में। मल्टीप्लाई करके देखो, 9 इंटू माइनस 4 क्या हो गया, माइनस का 36 हो गया, और 9 में से 4 गया तो प्लस का 5 आ जाएगा। यदि यहाँ पर माइनस का 5 होता तो हम इसको नेगेटिव लेते और इसको हम पॉजिटिव लेते। तो ये आप विशेष ध्यान दें कि यहाँ जो मिडिल टर्म में यानी x के कोफिशिएंट पर जो साइन होता है उसके हिसाब से हमें लॉन्ग टर्म, यदि यहाँ पॉजिटिव है तो बड़ी टर्म हमें पॉजिटिव रखनी है, और अगर माइनस है तो छोटी टर्म हमें पॉजिटिव रखनी है या नेगेटिव रखनी है। जो भी मैंने बात बताई है वो यहाँ से आप डिसाइड करना। अब सॉल्व करते हैं इसको। 6x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस 6। देखिए मिडिल टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया है इसमें। अब आप कॉमन ले लें इन दोनों में से, क्या कॉमन आएगा, 3x, क्या बचेगा 2x प्लस 3। यही चीज़ यहाँ बनानी है तो क्या कॉमन लें, माइनस का 2 ले लेते हैं, क्या बचेगा 2x प्लस 3। हमने आपसे कहा है कि ब्रैकेट को सेम बनाना है, जैसे ही ब्रैकेट सेम बन जाए उसको आप बाहर निकाल दें। ये 2x प्लस 3 हो गया, ये 3x माइनस 2 हो गया। यही आपका सही आंसर हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कि 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। दोबारा समझ लें एक बार इस क्वेश्चन को। देखिए आप कि इसमें सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। 6 इंटू माइनस 6 क्या हो गया, माइनस का 36 हो गया। अब मुझे 36 के फैक्टर करने हैं। आप तो ये समझें, आप कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर 36 के 6 इंटू 6 भी तो होते हैं, 12 इंटू 3 भी तो होते हैं, 1 इंटू 36 भी तो होते हैं, आपने 9 और 4 ही क्यों लिया। देखिए अब हमें बीच वाले पर भी तो ध्यान देना है। मैंने क्या कहा था कि दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 36 आ जाए, लेकिन उनको आपस में प्लस या माइनस करने पर 5 भी आना चाहिए। यदि आप 12 और 3 लोगे तो किसी भी तरह से 5 नहीं आएगा। 12 और 3 को ऐड करोगे 15 आ जाएगा, 12 में से 3 माइनस करोगे 9 आ जाएगा, नहीं आया 5। यदि आप 1 और 36 लोगे, ऐड करोगे 37, सब्ट्रैक्ट करोगे 35। तो इसलिए यहाँ पर हमने 9 और 4 ही लिए। अब बात करते हैं कि प्लस आपने 9 को ही क्यों रखा, क्योंकि आप बीच वाले साइन को देखिए, यहाँ पर प्लस का साइन, तो इसलिए जो बड़ी संख्या है वो पॉजिटिव रहेगी, जो छोटी संख्या है वो नेगेटिव रहेगी। यदि उल्टा होता
यहाँ माइनस होता तो उस केस में हम 9 को नेगेटिव रखते और 4 को हम पॉजिटिव रखते। तो ये बात आप ध्यान दें, फिर आपको कॉमन लेना है, देन आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए ये मैंने जो पहला मेथड था फैक्टर करने का कि बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो मैंने आज डिस्कस किया। इसके जो क्वेश्चन है वो आप और सॉल्व करें। नेक्स्ट इसका एक मेथड और होता है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, उसको आप जरूर सॉल्व करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।